वेलकम टू आरपी क्विक वर्ल्ड। ओमान के तट के पास हुई एक घटना ने भारत, अमेरिका और ईरान के बीच नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह घटना कैसे हुई, सवाल ये भी है क्या भारतीय नागरिकों की जान बचाई जा सकती थी? क्या भारत की प्रतिक्रिया पर्याप्त है? और क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कीमत एक बार फिर आम लोगों को चुकानी पड़ी? आइए समझते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले उन 3 भारतीय नाविकों को याद करते हैं जिन्होंने इस घटना में अपनी जान गंवाई। मृतकों में शामिल है मुख्य अभियंता पटनाला सुरेश, डेक कैडेट आदित्य शर्मा और इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया। शिवानंद चौरसिया उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे। भारत सरकार ने कहा कि मृत नाविकों के पार्थिव शरीरों को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही अन्य भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी के प्रयास भी जारी हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, जिस जहाज पर यह घटना हुई वह भारतीय नौसेना का जहाज नहीं था, वह भारत सरकार का आधिकारिक जहाज भी नहीं था। रिपोर्टों के अनुसार यह एक निजी वाणिज्य तेल टैंकर था जो विदेशी रजिस्ट्रेशन के तहत संचालित हो रहा था, लेकिन उस पर भारतीय नाविक काम कर रहे थे और यही वजह है कि यह मामला भारत के लिए बेहद संवेदनशील बन गया है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने कार्रवाई क्यों की? अमेरिका का दावा है कि यह जहाज ईरानी तेल लेकर जा रहा था। दरअसल अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका का कहना है कि वह इन्हीं प्रतिबंधों को लागू कर रहा था और इसी वजह से जहाज को रोकने की कोशिश की गई। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि जहाज को चेतावनी भी दी गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने 3 भारतीय परिवारों की दुनिया बदल दी। कार्रवाई के दौरान जहाज को नुकसान पहुंचा और 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। यही से सवालों का सिलसिला शुरू होता है। अगर जहाज पर नागरिक मौजूद थे तो क्या कोई दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता था? अगर उद्देश्य जहाज को रोकना था तो क्या ऐसी कार्रवाई जरूरी थी जिसमें जान जाने का खतरा था? और अगर चालक दल में भारतीय नाविक थे तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या पर्याप्त कदम उठाए गए? भारत सरकार ने इस घटना पर अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। अमेरिकी राजनयिक को तलब किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात करके कहा कि भारतीय नाविकों की मौत को उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसके साथ ही एक नई राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार की आलोचना की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका के खिलाफ पर्याप्त रूप से मुखर नहीं दिख रही। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि उसने कूटनीतिक स्तर पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाया है। लेकिन दोस्तों, इन पूरे विवाद का सबसे गंभीर पहलू शायद कुछ और है। यह मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं है, वह उन हजार भारतीय नाविकों का मामला है जो दुनिया भर के जहाजों पर काम कर रहे हैं। वे किसी युद्ध का हिस्सा नहीं होते, वे किसी राजनीतिक विवाद का हिस्सा नहीं होते, वे सिर्फ अपना काम करते हैं। फिर भी जब दुनिया की बड़ी ताकतें टकराती हैं तो सबसे ज्यादा खतरा अक्सर इन्हीं आम लोगों को होता है। और अब कुछ सवाल, क्या अमेरिका को इस घटना की विस्तृत और पारदर्शी जांच रिपोर्ट जारी करनी चाहिए? क्या भारतीय नागरिकों की मौत पर भारत को और सख्त सार्वजनिक रुख अपनाना चाहिए? क्या दुनिया के समुद्री मार्गों पर काम करने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय नियम बनने चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की जान चली जाए तो उसकी जवाबदेही आखिर किसकी होनी चाहिए? आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या भारत का विरोध पर्याप्त है या इस मामले में और कड़ा कदम उठाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आरपी क्विक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।